खतरनाक होती है। तो यहाँ से चलने के बाद हम आपको वो सिद्ध गुफाएं दिखाएंगे जहाँ पे कई जैन मुनियों ने, साधु संतों ने तपस्या की है। तो चलिए, तो आप देख ही पा रहे होंगे कितनी खड़ी चढ़ाई है और हमें कितनी सावधानी से नीचे उतरना पड़ रहा है। आप नीचे देखिए, आपको सिर्फ पानी दिखाई देगा, बड़ा स्वच्छ पानी है। आइए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री ऑफ प्लेस की एक और प्राचीन तथा पौराणिक वीडियो में। तो हम आपको लेके आ चुके हैं देवगढ़ कस्बे में, जो ललितपुर जिले में स्थित है। तो हम आ चुके हैं नाहर घाट, जो बेतवा नदी के किनारे बना हुआ है। इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे यहाँ की जैन भव्य मूर्तियाँ, जिसे सिद्ध घाट बोला जाता है, जिसे सिद्ध की गुफाएं भी बोला जाता है। वहाँ पे जैन मुनियों की, जैन देवताओं की बड़ी ही पुरानी, प्राचीन तथा बड़ी उत्कृष्ट नक्काशी द्वारा निर्मित काफ़ी मूर्तियाँ अंकित की गई हैं। तो सबसे पहले हम आपको ले चल रहे हैं नाहर घाट, जहाँ पे कहा जाता है कि 10वीं शताब्दी की मूर्तियाँ उकेरी गई हैं। तो आइए आपको लेके चलते हैं नाहर घाट की तरफ। मैंने पहले वीडियो बनाने से पहले गया था तो देखने में डर महसूस हो रहा था, क्योंकि बेतवा नदी का किनारा है और काफ़ी गहराई में है। यहाँ की जो सीढ़ियाँ हैं ये प्राकृतिक हैं और कुछ सीढ़ियाँ लोगों द्वारा बनाई गई हैं। तो आइए आपको लेके चलते हैं बड़ी सावधानी से, क्योंकि गहराई ज़्यादा है और पानी गहरा है और बड़ा स्वच्छ और सुंदर पानी देखने में नज़ारा यहाँ का बड़ा ही भव्य नज़र आ रहा है। ये आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि जहाँ तक नज़र जाएगी आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखेगा। तो आइए लेके चलेंगे आपको बड़ी सावधानी से, क्योंकि मैं एक बार और बरसात के टाइम पे यहाँ आने की कोशिश की थी, लेकिन इन सीढ़ियों से पानी के बहने के कारण मैं नीचे तक नहीं पहुँच पाया था, तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाया था। लेकिन आज बरसात के मौसम के पूरे होने के बाद देखिए यहाँ पे कितनी खड़ी सीढ़ियाँ हैं, देख ही सकते हैं कितनी खड़ी चढ़ाई है और हमें कितनी सावधानी से नीचे उतरना पड़ रहा है। आप नीचे देखिए, आपको सिर्फ पानी दिखाई देगा, बड़ा स्वच्छ पानी है। आइए, काफ़ी गहराई भी है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए इस दिक्कत का सामना करूँगा। आइए, धीरे धीरे नीचे पहुँचने की कोशिश पूरी होने वाली है और आधा रास्ते में हम पहुँच चुके। लोग इतनी कठिनाई के बाद जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था, देखिए आप, ये चंदेल कालीन से भी पुरानी कलाकृतियाँ जो यहाँ पे उकेरी गई हैं, देखिए आप। लेकिन जो मुगल कालीन, जो औरंगजेब का काल था, उस टाइम पे ये खंडित की गई थी। देखिए, मैं यही आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए मैंने इतना बड़ा रिक्स लिया। देखिए आप, ये मूर्तियाँ देखिए। इस जगह पे जैन मुनि आके तपस्या किया करते थे। और मैं यहाँ से चलने के बाद आपको वो सिद्ध गुफाएं दिखाऊंगा, जहाँ पे कई बड़े बड़े जैन मुनि, जो जैन मुनि रहे, उन्होंने तपस्याएं की हैं। इसके बाद आप एक कलाकृति देखिए। देखिए, ये एक मूर्ति बनी हुई है जिसमें सिर्फ सिर्फ मुख दिख रहा है। और यहाँ पे कुछ, आप नीचे आइए, यहाँ पे कुछ हिंदी में लिखा हुआ है। देखिए, श्री महाराज सिंह धीराज, श्री महाराज सिंह राजा देवी सिंह जुदेव, कुछ हिंदी में अंकित है। किसी राजा महाराजा का नाम अंकित किया गया है। और यहाँ पे भी नाम कुछ समझ में आ रहा है, राज श्री राम महाराज, क्या है कुछ आधा समझ में आ रहा है, आधा नहीं आ रहा है। आइए नीचे, और यहाँ की कुछ मूर्तियाँ समय की मार कहें या कुछ कहें, खंडित हो चुकी हैं। और आप ये मूर्ति अभी देखने लायक है। और देखिए आप, और नीचे आप बेतवा नदी का विहंगम दृश्य देख ही पा रहे हैं, और भी नीचे पहुंच के आपको दिखाएंगे। चलिए, बड़ी दिक्कत भरा, देखिए पहले यहाँ पे बखूबी सीढ़ियाँ बनी हुई थी, लेकिन पानी, क्योंकि जब नदी अपने उफान पे रहती है तो पानी यहाँ तक
जहाँ तक आपको दिख रहा है वहाँ तक पानी पहुँच जाता है। इसलिए समय की मार से जीना जो सीढ़ियाँ बनी हुई थी वो नष्ट हो चुकी हैं। सबसे पहले बेतवा नदी का किनारा देखिए। इस जो नाहर घाटी है इसके किनारे बेतवा नदी है जहाँ का विहंगम दृश्य आपको देखने को मिलेगा। देखिए आप, कितना सुंदर नज़ारा है, कितना शुद्ध जल आपको देखने को मिल जाएगा। और आप ये नाहर घाटी देखिए, यहाँ पे एक मूर्ति उकेरी गई है, देखिए आप यहाँ पे। और इसकी ऊंचाई मतलब एक भयानक या सुंदर कहें, और कहा जाता है कि हर सुंदर चीज़ खतरनाक होती है। तो यहाँ से चलने के बाद हम आपको वो सिद्ध गुफाएं दिखाएंगे जहाँ पे कई जैन मुनियों ने, साधु संतों ने तपस्या की है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं उन सिद्ध गुफाओं की तरफ। जिन कठिनाइयों से हम लोग इस नाहर घाटी के यहाँ तक आए हैं, ये बेतवा नदी के तट तक, इसी परेशानी के चलते हुए हम लोगों को अपने ऊपर भी चलना होगा। तो चलिए चलते हैं वापस। यहाँ से हम सिद्ध गुफा का रास्ता तय करेंगे, और सिद्ध गुफाओं के पहुँचने के लिए इससे भी कठिन रास्ता हो सकता है, लेकिन मैं वो भी पूरा करूँगा क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ें हमें दिखानी है। और इसी मेहनत के साथ आप लोग हमें सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी मेहनत सफल हो। घाटी के बाद तो चलिए हम जैसे ही इन घने जंगलों के बीच में आगे बढ़े, आपको सिद्ध गुफाएं दिखाने के लिए, जैसे आगे सिद्ध गुफाएं हैं हम आपको वो भी दिखाएंगे। तो हमें सबसे पहले एक बराहा मंदिर का साइन बोर्ड दिखा, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत आता है। तो हमें देखा तो हम रुक गए कि सोचा इतने घने जंगल में आप लोगों को दिखाने आई है तो ये क्यों छोड़ दें। तो चलिए अब आपको बराहा मंदिर के कुछ अवशेष आज भी बाकी है तो वो दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं। मुझे इस मंदिर के इतिहास के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी तो है नहीं, लेकिन जो स्थान पर उपस्थित है, जो चीज़ें यहाँ पे हैं, वो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। तो पूरा मंदिर एक चबूतरे पर स्थापित है, और इस मंदिर काफ़ी विखंडन हो चुका है। आपको एक स्तंभ दिखाई देगा, और जो मंदिर का गर्भगृह था उसमें सैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु की मूर्ति आपको बखूबी दिख रही होगी। और तो यहाँ पे कुछ है नहीं। बाकी हम आगे अब इससे मंदिर के बाद ये मंदिर का मुख्य द्वार है, जहाँ पर दो शेर अंकुरित किए गए हैं, और जो मंदिर का गेट है वो दिख रहा है, जो सिंगल पत्थर पर पूरा दरवाज़ा बना हुआ है। बाकी एक स्तंभ खड़ा हुआ है, और इसके अवशेष हैं जो बाकी चारों तरफ फैले हुए हैं। और इस गर्भगृह की जो चट्टान है जिस पर मूर्ति रखी गई है, उसे देख पा रहे होंगे, सामने शेर मुख बना हुआ है कि जब भगवान का अभिषेक होने के बाद जो जल बाहर निकलता है तो उस से सिंह मुख से सीधा उस गड्ढे में जाके यहाँ से बाहर निकल जाता था। तो चलिए अब आगे आपको लेके चलेंगे सिद्ध गुफाओं की तरफ, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था। तो मैं आपको सिद्ध गुफाओं की तरफ लेके चलता हूँ। और भी काफ़ी इस मंदिर में काफ़ी जगह, अगर बीच में हमें कोई ऐसी जगह दिखी जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। चलिए चलते हैं सिद्ध गुफाओं की तरफ। नाहर घाटी के जैसे ही मैंने आपको नाहर घाटी दिखाई, उसके बाद काफ़ी जंगलों में घूमने के बाद, काफ़ी मेहनत की, काफ़ी देर से हमारे कैमरामैन और मेरे साथ मेरा भतीजा भी था, हम लोग काफ़ी घूमते रहे, बहुत ही मेहनत की, लेकिन हम लोगों को इस घने जंगलों के बीच सिद्ध गुफाओं का रास्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन काफ़ी मेहनत की, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो आपने सुना ही होगा। तो मेहनत करते करते हमें सिद्ध की गुफाएं मिल ही चुकी हैं, जो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं हम सिद्ध गुफाओं की तरफ। जो जैसे नाहर घाटी बेतवा नदी के किनारे थी, ऐसे ही सिद्ध गुफाएं भी बेतवा नदी के किनारे हैं। कहा जाता है कि इन सिद्ध गुफाओं में जो जैन साधु संत रहे, इन्होंने कई वर्षों तक यहाँ पे तपस्या की। सैकड़ों वर्ष इन गुफाओं में, इस बेतवा नदी के किनारे जैन साधु संतों ने घोर तपस्या की। तो उन्हीं के जो मूर्तियाँ अंकुरित हैं, उन्हीं की याद में उन्हीं के अनुयायियों ने की हैं।
चलिए हम आपको दिखाते हैं। और जब मैं बरसात के टाइम आया था तो ये जो सीढ़ियाँ अभी पुरातत्व विभाग द्वारा बनाई गई हैं, ये यहाँ सीढ़ियाँ नहीं थी। बरसात के टाइम में सीधी खाई थी और प्राकृतिक सीढ़ियाँ थी, इसलिए मैं आपको तब वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन पुरातत्व विभाग द्वारा अब काफ़ी सुविधा की गई है और शानदार सीढ़ियाँ बना दी गई हैं, जिसके बाद में आपको बिना किसी डर, झिझक तथा परेशानी के आपको सिद्ध की गुफाएं दिखा सकता हूं। तो चलिए चलते हैं सिद्ध की गुफाओं की तरफ। सीढ़ियां पार करके हम पहुंच चुके हैं सिद्ध की गुफाओं की तरफ, और हमारे इस तरफ आप देख ही पा रहे होंगे बेतवा नदी का विहंगम दृश्य, बड़ा सुंदर नज़ारा जो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आइए हम चलते हैं सिद्ध की गुफाएं, जहाँ पे आज भी वो गुफाएं बनी हुई हैं और उनके अंदर चल के हम आपको दिखाएंगे। तो ये रही वो सिद्ध की गुफाएं, देखिए आप कैसे पत्थर काट के ये गुफाएं बनी हुई हैं। तो चलिए हम आपको अंदर लेके चलेंगे। देखिए कैसे इन गुफाओं का निर्माण किया गया होगा। काफ़ी कुछ कलाकृतियाँ यहाँ की नष्ट हो चुकी हैं जो बनी हुई थी। देखिए आप जो बखूबी दिख रही है, देखिए यहाँ पे बैठ के जो जैन मुनि हैं और कई हिंदू मुनि सनातन को मानने वाले, उन्होंने काफ़ी घोर तपस्याएं की। सैकड़ों वर्ष इन्हीं गुफाओं में एक ही मुद्रा में बैठ के भगवान तथा ईश्वर का जाप किया और उन्हें ईश्वर से कई सद्बुद्धि प्राप्त हुई। तो चलिए अब आपको इसी के चलते यहाँ से नीचे चलेंगे थोड़ा बेतवा नदी के किनारे, और नीचे चलते हुए हमें एक मूर्ति अंकुरित दिखाई देगी। देखिए ये किसी देव देव तुल्य भगवान की मूर्ति है, जो किसी जानवर, नरभक्षी जानवर के ऊपर अपने शस्त्र से प्रहार कर रहे हैं। आइए इसी के चलते नीचे चलते हैं। आ जाओ। ये उस गुफा के बाद मैंने आपको मूर्ति दिखाई जहाँ पे देवता किसी नरभक्षी जानवर को नरभक्षी जानवर का वध कर रहे हैं, और उसी के चलते हम पहुँच चुके हैं सिद्ध की गुफाओं के बेतवा नदी के घाट पे, जो यहाँ पे घाट बना हुआ है। देखिए आप यहाँ का सुंदर नज़ारा कितना सुंदर देखने में प्रतीत होता है। और यहाँ पे एक बढ़िया घूमने की जगह है, काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं। बड़ा एडवेंचर मतलब जिसे कह सकते हैं खतरों के खिलाड़ी, खतरों से खेलने वाले, बड़ी सुंदर खतरनाक डेंजरस जगह। आप यहाँ से ऊपर दिखाइए, देखिए ऊपर से देखने में कितना डर महसूस होगा। तो दोस्तों मैंने आपको नाहर घाटी दिखाई, उसके बाद सिद्ध की गुफाएं दिखाई और आपको इन सब के बारे में जानकारी देने की कोशिश की। उसी के बाद मैंने आपको जैसे बेतवा नदी के विहंगम दो किनारे, दो तट दिखाए, जहाँ से नदी का विहंगम दृश्य देखने का कुछ अलग ही अनुभव प्राप्त होता है। और अगर आप भी यहाँ आना चाहें तो बखूबी आ सकते हैं। जिला मुख्यालय ललितपुर से देवगढ़ कस्बे की दूरी लगभग 35 से 40 किलोमीटर है। वहाँ से प्रमुख जैन मंदिर के पास से यहाँ तक वहाँ तक आप 4 व्हीलर से आ सकते हैं, लेकिन वहाँ उसके बाद आपको यहाँ पैदल या 2 व्हीलर से आना होगा। तो दोस्तों ऐसी ही प्राचीन तथा ऐतिहासिक, पौराणिक तथा प्राचीन वीडियो देखने के लिए और ऐसी रोमांचित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। जो चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही और वीडियो में। जय हिंद।